दोस्तों आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सिंघाल मैथ्स में स्वागत है। और बाबू आज देख रहे हैं लाइट कटा हुआ है और जिसके वजह से आज वीडियो अपलोड नहीं होगा। और आज हम लोग बैठ के आराम से कुछ बातें करेंगे और आपका दिल आज हम तोड़ देंगे, बिल्कुल झकझोर देंगे। आपको मोटिवेशन जो कहते हैं ना, आज देखिए इतना तगड़ा जो मोटिवेशन देंगे, इससे तगड़ा मोटिवेशन बाबू आपके लिए हो ही नहीं सकता। तो बाबू चलिए सुनते हैं। एक लड़का था और बाबू वो स्वामी विवेकानंद जी से वो लड़का क्वेश्चन किया, बोला स्वामी विवेकानंद जी जरा आप हमें बताइए जो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार हमें कौन करता। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस लड़के को बोले, जो बेटा दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्यार होता है वो तुम्हारी माँ ही तुमसे कर सकती है और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो उस लड़का ने स्वामी विवेकानंद जी को बोला, क्या पिताजी प्यार नहीं करते? स्वामी विवेकानंद जी का सवाल जो वो लड़का जो किया, तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस लड़का को बोले, बेटा तुम्हारे पिताजी भी तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार की बात होगी तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तुमसे नहीं करेगी जितना तुम्हारी माँ तुमसे करती है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहे, स्वामी विवेकानंद जी ने उस लड़के से कहा, तो उस लड़का ने बोला क्या आप इसे हमें प्रूव करके बता सकते हैं? स्वामी विवेकानंद जी ने कहे, हाँ बता तो सकता हूं, बस तुम्हें एक काम करना पड़ेगा बेटे। तो लड़के ने बोला आप जो भी कहिएगा मैं करूंगा, बस आप हमें प्रूव करके दिखा दीजिए महाराज। तो उस लड़के को स्वामी विवेकानंद जी ने एक 3 केजी का पत्थर दिए और उसे बोले, बेटे तुम इसे कमर में बांध के रखो और 9 दिन के बाद हमसे मिलने आना और तुम्हें बता दूंगा। तो लड़के ने उस पत्थर को कमर में बांध लिया और वो रोज परेशान होता था, उस पत्थर से रोज परेशान होता था, सोचता था कब 9 दिन पूर जाए ताकि उनके पास जाएंगे और इस बंधन से छुटकारा पाकर और हमें अपना क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। तो उस लड़के ने गया उनके पास 9 दिन पूरने के बाद, बोला महाराज हमें बहुत दर्द हो रहा है, हमें बहुत दर्द हो रहा है, इस पत्थर को जल्दी हटाइए और हमें बताइए। तो उस स्वामी विवेकानंद जी ने कहे, बेटे ये 3 केजी का पत्थर अगर तुम 9 दिन पास में रखे तो तुम्हें इतना दर्द हो रहा है। अगर तुम सोचो तुम्हारी माँ जो है तुम्हें 9 महीने अपने गर्भ में रखती है और उसे कितना दर्द होता होगा, चलने में, बुलने में, टहलने में कितना दर्द होता होगा। और बेटे तुम जब अपने माँ के गर्भ में होते हो तो माँ को ये भी नहीं पता होता है, वो इतना पगली होती है, उसे ये भी नहीं पता होता जो बेटा है कि बेटी है, और वो जो है सो उसे प्यार करती है। उसे ये नहीं पता होता है जो ये जब दुनिया में आएगा तो मुझे सुख देगा या दुख देगा। ये बिना सोचे वो निस्वार्थ भाव से बाबू प्यार करती है। और उसे ये नहीं पता जो ये बड़ा होके ये जो है सो कुछ करेगा या नहीं करेगा, कुछ नहीं जानती, उसके बावजूद भी तुमसे प्यार करती। उसे ये भी नहीं पता जो ये मेरा जो है लाल जो आएगा ये विकलांग होगा या सही पैर होगा कि टूटा पैर होगा, ये आंख से अंधा होगा कि पैर से लंगड़ा होगा, उसे कुछ नहीं पता होता है। उसके बावजूद भी बाबू वो अंधा के तरह आपसे प्यार करती है। तो बताइए इतना प्यार कौन करेगा आपको दुनिया में? और उसके बावजूद भी आप मोटिवेशन भाई मोटिवेशन, लड़की के पीछे क्या है? कुछ नहीं मिलेगा भाई, कुछ नहीं, लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और एक चीज और है, मोटिवेशन जो कहते हैं ना, मोटिवेशन तो आपको खुद आना चाहिए भाई। आप अपने घर में एक कमरे में मोटिवेशन का लाइन लगा लो, वो मोटिवेशन तुम्हारे घर में हर एक दिन आपको मिलता है बाबू। आप मेरे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, आप यूट्यूब पर बाबू वीडियो देख रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप छोटे छोटे वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, उससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए क्या हो सकता है? आपके पिताजी आपको उस मुकाम तक पहुंचाने में उतना रुपया उनके पास नहीं है जो आपको बाहर भेज के, दिल्ली, बनारस, मुंबई भेज के आपको पढ़ाएं अच्छे से स्कूल में, अच्छे से संस्थान में। उससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है? तुम्हारे पिताजी को आपके जो भी रिलेटिव हैं फोन करते हैं, पूछते हैं आपका बेटा का क्या हुआ, वो
बहुत मायूस हो के बाबू, बहुत मायूस हो के वो कहते हैं अभी कहाँ कुछ हुआ है। अगर उनको देख के आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा तो बाबू हम बोलेंगे तो तुम्हें क्या मोटिवेशन आएगा भाई। आप कहीं भी बाबू, जैसे आप अपना मान के चलो ना, ये ड्रेस ही खरीदने जाते हो दुकान में, और वो गलती से अगर आपको अच्छा सा कपड़ा दिखा देता है और उसका प्राइस अगर आपको बता देता है 5,000, बोलते हैं भैया ये रखिए, उससे बड़ा मोटिवेशन आपको क्या आएगा भाई। दूसरे को देखते हैं जूता पहन ले है 10,000 का, उसको देखते हैं, सोचते हैं आप, उस समय आप जरूर सोचते हैं ये पैसा होगा तो बाबू ये हम भी खरीदेंगे, उससे बड़ा मोटिवेशन आपको क्या होगा। दूसरा का कार देख के आप ललायित होते हैं, उससे बड़ा मोटिवेशन आपको क्या होगा। आपके घर में अच्छा खाना नहीं बनता, रोज आप अच्छे खाना नहीं खाते हैं, उससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा। आप जो घर में रहते हैं उस घर का डेकोरेशन उतना अच्छा नहीं, आप उस घर में अच्छे से रह नहीं रहे, जिंदगी को काट रहे हैं बाबू, उससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा भाई। और मोटिवेशन क्या है मोटिवेशन। आप बाबू इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो बाबू अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अन्यथा पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रह जाए। हद हो गया भाई। मोटिवेशन पैसे वाले देखते हैं। मोटिवेशन का सेमिनार बड़ा सेमिनार होता है, संदीप माहेश्वरी का, विवेक बिंद्रा का, भाई जाओ वहाँ, टिकट कटा के जाओगे, नहीं जाओगे। मोटिवेशन देखना है तो जाओ ना वहाँ भाई। वो बड़े मोटिवेशन बड़े की जरूरत होती है, बड़े लोगों को मोटिवेशन की जरूरत होती है। हम लोग जैसे, आप लोग जैसे गरीब हमेशा मोटिवेशन से ही बाबू गुजरता है, तो मोटिवेशन की क्या जरूरत है। आप लोग बाबू ईमानदारी से पढ़ते हैं तो भाई ईमानदारी से पढ़िए। आपके पिताजी अभी अपना जो है बाबू लाइफ में कम उम्र तक ही एंजॉय कर पाए, और उसके बाद आप पे छोड़े, आपके सपने को पूरा करने के लिए वो अपना समय को दे रहे हैं, अपना बलिदान दे रहे हैं, अपना त्याग दे रहे हैं। तो आपको बाबू उस हिसाब से, उस निरंतर उस तरह से मेहनत करना है जो एक दिन आपको कामयाबी मिले और आप अपने पिताजी को, अपने माँ को गर्व से, फक्र से ये कहो जो पिताजी अब आप जो है कुछ मत कीजिए, अब आप बैठिए, अब इंजॉय हमको नहीं, अब इंजॉय आपको करना है, और आप जितना दिन अब रहिएगा आप अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। वो पल, वो खुशी आपको मोटिवेट करेगा बाबू, उससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो। तो अभी आज देखें, आज लाइट कटा हुआ था, इसलिए बाबू आज थोड़ा बहुत आप लोग को कुछ बोलने का मन हो गया, और ये छोटा सा क्लिप वीडियो का है। और बाबू आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर लाइक और कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू बाबू, आज के लिए इतना ही। कभी कभी समय मिलेगा तो इसी तरह से कभी कभी 1-2 लाइन आपको अच्छी बातें बताऊंगा, ताकि आपके दिल को झकझोर दे। बाबू आप लोग बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से बाबू। ठकोगे किसको? हमें बिल्कुल नहीं, पिताजी को बिल्कुल नहीं, माताजी को बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं। खुद अगर हम ही अगर अभी हैं लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, अगर कुछ नहीं कर पाए और अच्छा सा कुछ नहीं कर रहे हैं अगर, तो ऐसे टाइम पास हो जाएगा। लाइफ को कभी एंजॉय नहीं कर पाएंगे और न किसी को अपने हुनर के बदौलत, अपने बदौलत कभी खुश रख पाएंगे अगर ईमानदारी से मेहनत नहीं करेंगे तो। ठीक है, इसलिए बाबू आप हो या हम हो, हम सभी इंसान को इतना मेहनत करना चाहिए, इतना करना चाहिए ताकि खुद के साथ साथ और जितना हो सके लोगों को खुश कर सके। थैंक यू बाबू, आज के लिए इतना ही। जय